आज का दिन पता है मेरे लिए क्यों बेस्ट है? क्योंकि आज के दिन मैंने अपनी आंखों से कारगिल को देखा। जो कभी किस्से कहानियों में सुना था वो सब मैंने आज देखा। आपको भी देखना है तो चलो हम शुरुआत से चलते हैं। एंड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट वी रीच्ड लद्दाख। अब द्रास से कुछ ही दूर निकलने पर हमें सूखे पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और कारगिल को जा रहा ये रास्ता बहुत ही अच्छा था। मतलब द्रास तक तो हमें बहुत खराब रोड मिली थी, मगर उसके बाद कारगिल को जाते वक्त हमें बहुत अच्छी रोड का सामना करना पड़ा, जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आया। और मज़ा आए भी कैसे ना, इन सूखे पहाड़ों के बीच में कहीं हमें पानी बहता हुआ दिख रहा है तो कहीं हमें एहसास हो रहा है कि हम इस प्लेनेट पर ही नहीं हैं, क्योंकि लद्दाख एक अलग ही दुनिया है। मैं कैप्चर करते करते थक गया, मगर व्यू खत्म ना हो रही यार। बैग्स हमारे ऊपर कुछ इस तरह से थे और तभी हम पहुंचते हैं कारगिल। काफी लोगों का सवाल होता है कि कारगिल क्या है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके बेस कैंप बना लिए थे और जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता चली, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था, तो उनके ऑर्डर के अनुसार 26 जुलाई 1999 वो तारीख थी जब भारतीय सेना के वीर जवानों ने टाइगर हिल पॉइंट 4875 पॉइंट 5140 समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आजाद कराया और कारगिल युद्ध जीत लिया। और ये लड़ाई 60 दिनों तक चली थी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही इस लड़ाई के दौरान विश्व के सबसे पहली ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जहां इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना टैंकर व बड़े बड़े लॉन्चर लेके पहुंचे थे और भारत के 565 बहादुर जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके कैप्टन हनीफ, नायक लियाकत, नसीर अहमद व अन्य मुस्लिम भी शामिल थे। और यहीं पर ही आपको एक म्यूजियम मिलेगा जहां पर एनिमी की तरफ से आए हुए वेपन और बम के गोले वगैरह ये सब रखे हैं। और वहीं पर ही बड़े बड़े शब्दों में आर्टिकल लिखे हुए हैं जवानों के बारे में, जिन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे। बहुत तेज का हवा चल रहा है यहाँ पर, हवा बहुत तेज है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। मैंने बोला था ना, ये लद्दाख है। यहाँ मिनटों के हिसाब से मौसम बदलता है। और फिर हम अपनी कार के पास आ जाते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। अब पहुंचे हम मैन सिटी, जो कि कारगिल की सबसे बड़ी सिटी है। और यहाँ के घरों की बनावट अलग ही थी, जैसे कि हम वक्त में बहुत ज्यादा पीछे आ गए हों। और फिर हम यहाँ का सबसे फेमस पॉइंट देखते हैं, जहाँ से पूरा कारगिल अच्छे से दिखता है। इस जगह को फील करने में तब और ज्यादा मजा आ रहा था जब ये तेज हवाएं हमारे ऊपर लग रही थी आके। अब कारगिल को बाय बाय बोल के हम जा रहे थे लामा यूरू, जो कि यहाँ से था 106 किलोमीटर। और यकीन मानना, जितने आगे हम बढ़ रहे थे इतना ही कोल्ड डेजर्ट में बदलता जा रहा था ये लद्दाख। हमारी जितनी दूर तक नजर जा रही थी वहां तक हमें सिर्फ सूखे पहाड़ ही दिख रहे थे। जैसे कि हम कोई अलग प्लेनेट पर आ गए हों। और फिर हमें देखने को मिलता है लामा यूरू, जिसे धरती का मून लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर भारत के लोग ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग घूमने आते हैं इसके नाम की वजह से। कैमरे में कैद ये दिखने वाली चीजें इस बात का दावा करती हैं कि यहाँ पर लाखों साल पहले पानी था। 11,520 फीट पर होने के बावजूद भी यहाँ पर लाखों साल पहले पानी हुआ करता था। ये यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। इसी वजह से इसका नाम मून लैंड पड़ा। देखते ही देखते हम मैजिकल दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैजिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जादुई दुनिया से कम नहीं लग रहा था। ये व्यू मतलब ऐसे थे कि आप दीवाने हो जाओगे देखने के लिए।
और हमसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हैं। अभी हम जा रहे थे लेह को और टेम्परेचर है 13, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऊंचे पे होने के कारण बहुत ज़्यादा हवा है। ये सब देखने के बाद मैं अपने अंदर के इंसान से मिला जो कि दुनियादारी में खोसा गया था। इफ़ यू हैव ड्रीम देन मेक ड्रीम कम ट्रू। इन रोडों पर कभी हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो कभी हम उतर रहे थे, तो कभी सीधी रोडें आ रही थी और देखते ही देखते लेह आ जाता है। तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री फिल करते हैं। लद्दाख की सबसे बड़ी सिटी लेह है, तो आज हम यहीं पर ही स्टे करेंगे।